हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। आज की वीडियो में हम PSPCL LDC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के टॉपिक से। ये पार्ट 1 है और जो आज क्वेश्चंस नहीं डिस्कस हो पाएंगे वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके वो सब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, PSPCL से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें, आपके बहुत काम आएंगी। और अगर आप चाहते हो कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 cubic meters of metal are required to prepare an iron sheet of area 20,000 square meter. What is the thickness of sheet? देखो एक बेसिक सी बात समझो पहले। जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्यूब में होता है, चाहे वो मीटर क्यूब हो सेंटीमीटर क्यूब हो। जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी। ओके यूनिट कोई भी हो सकता है मतलब। अब देखो इसमें क्या बोला गया, 4 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर मीन्स मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब ऑफ अ मेटल आर रिक्वायर्ड, मतलब 4 मीटर क्यूब मेटल की जरूरत पड़ती है अगर हमें आयरन शीट बनानी है 20,000 स्क्वायर मीटर की। ओके तो थिकनेस की क्या होगी उस शीट की। देखो जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू हाइट। यहाँ पे जो हाइट है वो क्या है, थिकनेस। ओके मतलब अगर हम थिकनेस का फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया। यहाँ पे वॉल्यूम की क्या वैल्यू दे रखी है, 4 मीटर क्यूब, और आयरन शीट का एरिया कितना है, 20,000 स्क्वायर मीटर्स। ओके सो 4 से हम 20,000 को कट करेंगे तो कितना आएगा, 5,000। यहाँ पे मीटर क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे कितना आ गया, 1/5000। अब ये जो यहाँ पे यूनिट्स हैं वो क्या आए हैं, मीटर में, बट क्वेश्चन में थिकनेस सेंटीमीटर में पूछी गई है। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ना। तो यहाँ पे हम इस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/50। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, 0.02 सेंटीमीटर। ओके सो आंसर इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल ऑफ साइड 2a यूनिट्स टू दैट ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड विद डायगोनल ऑफ लेंथ 2a यूनिट। अब देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे रेशियो पूछी गई है दो फील्ड के एरियाज की। जो फील्ड 1 है वो इक्वलेटेड ट्रायंगल की फॉर्म में है और जो फील्ड 2 है वो है स्क्वायर की फॉर्म में। ओके अब हमें पता है जो इक्वलेटेड ट्रायंगल होती है उसका एरिया कितना होता है, 3/4 साइड स्क्वायर, और जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर। ओके अब इक्वलेटेड ट्रायंगल के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो इक्वलेटेड ट्रायंगल है उसकी साइड क्या है, 2a। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे √3/4 2a स्क्वायर, और जो स्क्वायर है उसका बोला हुआ है डायगोनल है 2a, मतलब अगर ये स्क्वायर है तो डायगोनल है 2a। अब इस स्क्वायर की अगर हम साइड मान ले x है, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड सेम होंगी ना। अब अगर आप ट्रायंगल ABC को कंसीडर करो, ये B है बेसिकली, ABC को कंसीडर करो और हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, बिकॉज हमें पता है स्क्वायर में जो हर एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो इन ट्रायंगल ABC अगर हम हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाएं क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी है, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू AB मीन्स x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो 2 के साथ हम 4 को कट कर देंगे, मीन्स जो x है उसकी वैल्यू क्या आएगी, √2a। ओके सो साइड क्या आएगी, √2a इंटू √2a। अब यहाँ पे a से a को कैंसिल कर दो और यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे 4 बनेगा, ठीक है, बिकॉज 2 का स्क्वायर होगा, और 2 को कट कर दिया तो 2 आएगा, और इस 2 के साथ इसको कट कर दिया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, √3/2। ओके अब एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसको नहीं पता उसके लिए, अगर मैं √2 और √2 को मल्टीप्लाई करूँगी तो अल्टीमेटली मेरे पास 2 आएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्वलेटेड ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास कोई इक्वलेटेड ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया, मतलब उस ट्रायंगल के अंदर है सर्कल, और जो ट्रायंगल है वो कौन सी है, इक्वलेटेड ट्रायंगल। द एरिया ऑफ रीजन आउटसाइड द सर्कल एंड विद इन द ट्रायंगल। अब हमें एरिया किसका निकालना है, ऐसे रीजन का जो सर्कल से बाहर है बट ट्रायंगल के अंदर, मतलब इस एरिया का हमें इस रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। ओके अब क्योंकि इक्वलेटेड ट्रायंगल है तो हर साइड इसकी कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर की आएगी ना। अब इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है,
हमारे पास बेसिकली दो केस होते हैं। अगर जैसे हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर भी सर्कल हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। अगर हम अंदर वाले सर्कल की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, इन सर्कल, और बाहर वाले की बात करें तो उसको बोलते हैं सरकम सर्कल। ओके, अब सपोज करो जो सरकम सर्कल है उसका रेडियस है कैपिटल आर, और जो इन सर्कल है उसका रेडियस है स्मॉल आर, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, अगर मैं इसको ए बी सी लूँ और उसकी साइड हमारे पास ए गिवन है, तो जो बड़ा वाला सर्कल है सरकम सर्कल जिसका हमने रेडियस आर ले रखा है उसकी वैल्यू आएगी a/√3, और जो इन सर्कल है उसकी वैल्यू आएगी a/2√3। ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको याद रखना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो इस फॉर्मूला के बेसिस पे सबसे पहले हम जो ये वाला सर्कल है इसका रेडियस फाइंड करते हैं। तो r की वैल्यू कितनी आएगी, a/2√3। a की वैल्यू कितनी है 12, सो 12/2√3। ओके, मीन्स कितना आया 6√3। अब हम इसको √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 6√3 डिवाइड बाई 3। तो 3 से 6 को कट कर दिया तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई 2√3। जो रेडियस है इन सर्कल का उसकी वैल्यू आई 2√3। ओके, अब हमने एरिया निकालना है इस पोर्शन का। तो हम पूरी, अब देखो हमारे पास बेसिकली जो इस पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम पूरी ट्रायंगल में से सर्कल को माइनस कर देंगे, सो एरिया इक्वल्स टू क्या आएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है एरिया, √3/4, साइड स्क्वायर, साइड कितनी दी हुई है 12, सो 12 × 12, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। ओके, अब क्योंकि जो आंसर है वो पाई की फॉर्म में है, सो पाई को हमने ऐसे लिख लिया, इंटू r इज 2√3 × 2√3। ओके, अब हम 4 से इसको कट कर देते हैं तो कितना आया 3। अब अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बनेगा। सो 12 को हमने लिया कॉमन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3√3 माइनस पाई। सो इसमें आंसर आया बी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कुलर फील्ड आर सेम। पेरीमीटर स्क्वायर का और सर्कुलर फील्ड का, मतलब सर्कल का जो पेरीमीटर है वो सेम दिया हुआ है। इफ द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज दिस, तो एरिया निकालना है हमने स्क्वायर वाली फील्ड का। ओके, अब देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a, अगर a साइड है स्क्वायर की, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड कितना दिया हुआ है 3850 इज इक्वल टू πr²। ओके, अब इसको अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू आएगी 65। ओके, सो r की वैल्यू 65 आई, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे 4 × a इज इक्वल टू 2, सो पाई को पाई रहने देंगे और r की वैल्यू आई 65। सो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी 65 पाई डिवाइड बाई 2, और हमसे यहाँ पे एरिया पूछा गया ना स्क्वायर फील्ड का। सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड इंटू साइड, 65 इंटू 1 पाई को हम ओपन कर लेंगे बिकॉज 1 पाई के फॉर्म में है ना आंसर, इंटू 1/2 इंटू 65 डिवाइड बाई 2, और पाई को पाई रहने देंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसको कट करोगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 962.5 पाई। ओके, सो आंसर इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 10% एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 10%, तो कर्व सरफेस एरिया बताओ। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का 2πrh। ओके, अब ध्यान से देखो हमारे पास जो 2 और पाई है इन दोनों की वैल्यू क्या है कांस्टेंट, मतलब जो कर्व सरफेस एरिया है इसकी वैल्यू या तो रेडियस पे डिपेंड कर रही है या फिर हाइट पे डिपेंड कर रही है। ओके, अब जब भी हमारे पास ऐसा केस हो कि हमें फाइनल में परसेंटेज चेंज की वैल्यू पूछी गई हो और वो जो फाइनल आंसर है वो किसी 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास कुछ फाइनल आंसर है और वो R1% और R2% पे डिपेंड कर रहा है, तो
हम उसमें परसेंटेज चेंज फाइनल वाला कैसे निकाल लेंगे, उसमें हम लेंगे प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 इंटू R2 डिवाइड बाय 100। ओके, अब इसमें देखो जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है 10% से, सो रेडियस को हम ले लेंगे प्लस 10% और जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है 10% से, सो माइनस 10%। ओके, अब इस फॉर्मूला में इसको पुट करो कि जो कर्व सरफेस एरिया उसका चेंज कितना आएगा, क्योंकि प्लस माइनस है तो R1 को हमने ले लिया 10 माइनस, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है 10। ओके, सो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। ओके, सो ये तो कट हो गया बिकॉज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और यहाँ पे हमारे पास फाइनल -1% आ गया। मतलब जो एरिया है फाइनली वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 1% से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ सिलेंड्रिकल मेटल रोड हुज हाइट इज 8 times its radius is melted and cast into spherical balls each of half the radius of cylinder। तो नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है। हमारे पास कोई मेटल रॉड है, जो रॉड है वो किस फॉर्म में होगी, सिलेंडर की फॉर्म में। ओके, जो मेटल रोड है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, उसकी जो हाइट है वो 8 टाइम है रेडियस। सो अगर हम सिलेंडर के लिए डिटेल्स लिखें तो रेडियस कितना आया R और हाइट कितनी आई 8R। ओके, और उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्फेरिकल बॉल्स में, और जो स्फेरिकल बॉल है उसका रेडियस कितना है, हाफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ओके, सो इसको हमने R' ले लिया और वो कितना आएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर के हाफ। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो सिलेंड्रिकल मेटल रॉड है उसको मेल्ट करके हमने स्फेरिकल बॉल्स में कन्वर्ट किया। मतलब जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल मेटल रॉड का, वो किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स, ओके, इनटू n। n क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स जो प्रोड्यूस हुई, हमने वो n ले लिए। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई R²h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई R³ R हमने डैश वाला ले रखा है ना, इंटू n। अब पाई से पाई को कैंसिल कर दो, R की वैल्यू R ही है और h की वैल्यू कितनी है 8R। ओके, इज इक्वल टू 4/3 R डैश की वैल्यू क्या है R/2, सो इसको हमने 3 टाइम लिख लिया इंटू n। ओके, अब R से तीनों R कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। सो अल्टीमेटली जो n है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 इंटू 6, दैट इज 8 6 48। सो आंसर आएगा 48। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। द रेडियाई ऑफ 3 concentric circles are in ratio 1:2:3। the ratio of area between 2 inner circle to that of between 2 outer circle। अब हमारे पास 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, वो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। अब इसमें उसने क्या पूछा है, रेशियो निकालो एरिया ऑफ 2 इनर सर्कल। मतलब जो ये इनर सर्कल है उनका जो एरिया है इसका रेशियो, इसको हमने A1 ले लिया, टू दैट ऑफ बिटवीन 2 आउटर सर्कल। ये वाले आउटर सर्कल हैं और इसका एरिया निकालना है। ओके, सो अब देखो हमने क्या लिखा, A1 डिवाइड बाई A2। अब A1 क्या आएगा, अगर मैंने इसको C1 ले लिया, C2 ले लिया और C3 ले लिया, सो A1 की वैल्यू क्या आएगी, एरिया ऑफ सर्कल C2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल C1। सो एरिया ऑफ सर्कल C2 क्या आएगा, पाई। C2 का जो रेडियस है वो कितना गिवन है 2, सो R² माइनस C1 का कितना है 1 ओके, डिवाइड बाई पाई इंटू जो C3 है उसका रेडियस कितना है 3, सो 3² माइनस 2²। ओके, सो इसको हमने कट कर दिया तो कितना आएगा 3 डिवाइड बाई 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। सो A1 बाई A2 की वैल्यू कितनी आई 3:5। ओके, सो ये आ गया आंसर। अब बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे, बिकॉज नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। आप इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।